हम एक आदमी जैक को देखते हैं जो अपनी कहानी के साथ साथ हमें और भी बातें बताता है। ये हमें 2077 का साल बताया जाता है और जैक अपनी कहानी बताता है कि उसके पैदा होने से पहले यहाँ पर इस अर्थ पर एक डिजास्टर आया था। स्पेस से कुछ स्क्वेंचर्स आए थे और उसके लिहाज से वो एलियंस थे। पहले तो उन लोगों ने हमारे जान को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद उन एलियंस ने अर्थ पर भी हमला कर दिया। वो एलियंस इंसानों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल थे। इंसानों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें। इंसान एलियंस के खिलाफ वो वॉर तो जीत गए। उन्होंने एलियंस के काफी ज्यादा शिप्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, मगर इन अटैक्स की वजह से हमारी अर्थ भी इंसानों के रहने के काबिल नहीं रही थी और जो हमारी जमीन का हिस्सा बचा था वो अर्थक्वेक और स्टॉर्म की वजह से तबाह हो गया। इंसानों ने अपनी नस्ल को बचाने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया और उन्होंने रहने के लिए अब चांद पर अपना घर बनाया। जो लोग बच गए थे इन्होंने उनको वहाँ पर भेज दिया और जो कुछ अर्थ पर रह गए थे वो वहाँ पर मशीनों को सेव करते थे। वो मशीन समंदर के पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदला करती थी और ये एनर्जी रिसोर्स टाइटन पर बसे हुए इंसानों की आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद हम जैक और उसके फ्रेंड विक्टोरिया को देखते हैं। ये दोनों भी एक ऐसे स्टेशन पर थे जहाँ पर इनको एक खास एरिया दिया गया था। वहाँ पर इर्द गिर्द जितने भी ड्रोन्स थे या फिर मशीन्स थी वो दोनों उनको प्रोटेक्ट करते थे। वो उन ड्रोन और मशीन्स का मेंटेनेंस का काम करते थे और उनको रिपेयर भी करते थे, क्योंकि अर्थ पर अभी भी कुछ सिक्वेंचर्स थे जो इनके ड्रोन्स को खराब करते थे और जैक को भी मारने की कोशिश करते हैं। जैक और विक्टोरिया को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिशन कंट्रोल को देना होती थी और इनके मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन भी इनको कंट्रोल मिशन से आया करती थी। मगर यहाँ पर जैक के साथ कुछ बातें हैं। हमेशा जैक अपने ड्रीम में किसी लड़की को देखा करता था। जैक को न्यूयॉर्क सिटी याद थी क्योंकि इन लोगों की याददाश्त को 5 साल पहले ही इरेज कर दिया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक और विक्टोरिया भी कुछ दिन बाद टाइटन पर जाएंगे क्योंकि अर्थ पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर लिया था। जैक यहाँ पर बहुत कुछ सोचा करता था लेकिन विक्टोरिया को सिर्फ अपने काम की पड़ी थी। वो ज्यादातर इंटरेस्ट अपने काम में ही लिया करती थी। यहाँ पर इस मूवी से रिलेटेड हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है हमने इसको याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं जहाँ पर स्टेशन में हमें जैक और विक्टोरिया को दिखाया जाता है। ये लोग बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इनका ये स्टेशन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया था तो एलियंस इन पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके गिर्द एडवांस ड्रोन्स हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, लेकिन आमतौर पर तो जैक और विक्टोरिया उन बड़ी मशीनों की हिफाजत करते हैं ताकि एलियंस उनको नुकसान ना पहुंचा सके। विक्टोरिया हमेशा स्टेशन में ही रहा करती थी और जैक को गाइड करती थी। अब स्टेशन में सैली नाम की एक लेडी विक्टोरिया के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती थी क्योंकि उसी हेड ऑफिस से इनको सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिला करती थी और ज्यादातर मैसेजेस इनको वहीं से आया करते थे। हम यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि ये लोग इनके एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिशन कंट्रोल से इनको इन्फॉर्मेशन आई थी कि 2 ड्रोन्स खराब हो गए हैं। अब जैक को उन 2 ड्रोन्स के पास जाकर उनको ठीक करना है। जैक उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो ड्रोन्स खराब थे, मगर खराब मौसम की वजह से जैक का शिप खराब होने लगता है। जैक यहाँ पर अपने स्पेसशिप को क्रैश होने से पहले ही जमीन पर लैंड कर लेता है, लेकिन ये बात विक्टोरिया को पता नहीं थी। जैक जब लोकेशन पर पहुँचता है तो उसका ड्रोन एक स्टेडियम में लैंड हुआ था। अब वो वहाँ पर नीचे उतरता है और विक्टोरिया को अपने ऊपर नजर रखने का कहता है। विक्टोरिया यहाँ पर जैक को कहती है कि हमारे पास एग्जैक्ट पार्ट्स नहीं है जैक, शायद तुम उसको ठीक ना कर पाओ, लेकिन जैक उस ड्रोन को ठीक कर देता है। इसके बाद जैक उस स्टेडियम को देखता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और यहाँ पर उसको एक गेम याद आती है जो कि 2017 में खेली गई थी। शायद जैक ने उसके बारे में कहीं पर कुछ पढ़ा था और ये एक यादगार मैच था। पर तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि उन सिक्वेंचर्स में से एक उन पर नजर रख रहा था। ये कहानी सुनाते हुए अब उसने ड्रोन को भी ठीक कर लिया था। अब जैक वहाँ पर जब ऑनलाइन आता है तो वहाँ पर एक डॉग आ जाता है। अब इन ड्रोन्स को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो स्क्वेंचर्स और एनिमल्स को मार दे, मगर जब ये ड्रोन्स जैक और विक्टोरिया के फेस को रिकॉग्नाइज करते थे तो इन दोनों को ड्रोन्स नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। यहाँ पर एक ड्रोन को तो जैक ने ठीक कर लिया था, मगर जो दूसरा ड्रोन था उसको ठीक करना मुश्किल था क्योंकि उसके अंदर जो ट्रैकर था वो खराब हो गया था। मगर जैक अपनी बाइक निकालता है और उस ड्रोन को ढूंढने निकल जाता है। अब फाइनली कहीं से उसको सिग्नल आते हैं। वो इस बात के बारे में टावर को इन्फॉर्म
करता है। विक्टोरिया अपने हेड ऑफिस से इजाजत लेती है, लेकिन वो इसको अप्रूव नहीं करते कि जैक एक सुरंग के अंदर नीचे जाए। हेड ऑफिस वाले ये कह रहे थे कि क्या पता ये एलियंस की कोई चाल हो, मगर जैक फिर भी उस सुरंग में नीचे जाता है। ये एक पुरानी लाइब्रेरी थी। थोड़ी देर बाद जैक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये एक फेक सिग्नल था और ये एक ट्रैप भी था। अब वो वहाँ उस सुरंग से निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी उसकी रस्सी टूट जाती है। मगर तभी वहाँ पर एक ड्रोन पहुँच जाता है और वहाँ पर जितने भी एलियंस थे वो सबको खत्म कर देता है। इसके बाद जैक उस सुरंग से बाहर आ जाता है, मगर जब वो बाहर आकर देखता है तो उसकी बाइक नहीं थी। शायद उसकी बाइक को वहाँ पर स्क्वेंचर्स ले गए थे। अब वो किसी तरह से दोबारा अपने स्टेशन पर पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर जैक के माइंड में बहुत ज्यादा सवाल थे। उस लाइब्रेरी में जैक को एक बुक भी मिली थी जो कि एंशिएंट रोम के बारे में थी। अब यहाँ पर अर्थ तो काफी ज्यादा बंजर थी, लेकिन जैक ने एक फूल उगाया था और वो ये फूल विक्टोरिया को देना चाहता था। अब वो ऐसा ही करता है, मगर यहाँ पर विक्टोरिया जैक की जैसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। वो उस फूल को स्टेशन से बाहर फेंक देती है, क्योंकि इन लोगों को अपने हेड ऑफिस की तरफ से ये मैसेज था कि जो दुनिया खत्म हो चुकी है वो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं करेंगे। विक्टोरिया यहाँ पर गुस्सा भी करती है और जैक से कहती है कि हम 2 हफ्ते बाद टाइटन पर जाने वाले हैं और मैं इस बारे में नहीं चाहती कि कोई भी गलती हो। खैर जैक को इन सब बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब जब रात को जैक विक्टोरिया के साथ पूल में था तो वहीं पर उसको उसी लड़की के विजन आते हैं जिस लड़की को हमने इस मूवी के स्टार्ट में देखा था। मगर तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये ब्लास्ट उन्हीं मशीन्स में था जो मशीन समंदर में से पानी को खींचा करती थी। इनका एक स्टेशन बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। ये इनके लिए बुरी खबर थी। तभी जैक जल्दी से अपने स्पेसशिप में बैठकर उस इंसिडेंट वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया कमांड स्टेशन से कनेक्ट होती है और यहाँ पर इनको ये खबर मिलती है जब इनके ड्रोन्स को एलियंस ने खराब किए थे तो वो उनमें से फ्यूल्स को निकाल देते थे। अब यहाँ पर विक्टोरिया अपने कमांड हेड ऑफिस में ये बताती है कि शायद वो एलियंस जब हमारे ड्रोन्स में से फ्यूल्स को निकालते थे तो इन्हीं फ्यूल्स को वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर वहाँ पर वो लेडी जो इनको ऑर्डर देती थी वो इनको कहती है कि ड्रोन्स को दोबारा सेट करो ताकि दोबारा से वो ड्रोन्स को नुकसान ना पहुँचा सके। दूसरी तरफ इनको सिग्नल भी मिल रहे थे जो कि जमीन की तरफ से आ रहे थे। अब जैक उस सिग्नल्स का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुँच जाता है। जैक जब उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वो बिल्डिंग बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहाँ पर आकर जब जैक सिग्नल्स को चेक करता है तो यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं मिलता। अब इनको यहाँ पर कुछ भी सही तरीके से पता नहीं चल रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। दुश्मन बार बार इन लोगों को गुमराह कर रहा था, मगर यहाँ पर जैक को अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ रेडिएशन जोन था और इस जोन में इन लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक बहुत ज्यादा अलग था। वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक पर जाया करता था और उसने वहाँ पर एक घर भी बनाया हुआ था। लेकिन इस बारे में विक्टोरिया को कुछ भी नहीं पता था और ना ही कभी वो विक्टोरिया को इस जगह पर लाया था। सच बात ये थी कि वो विक्टोरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और जैक अपने माइंड में हमेशा ये सवाल लेकर सोचा करता था कि कुछ तो है जिसके बारे में उसको जानना है। जैक उस लेक के किनारे लेटा हुआ था, मगर तभी अचानक से उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। वो आसमान पर एक स्पेसशिप को क्रैश होते हुए देखता है। वो यहाँ पर विक्टोरिया से कनेक्ट भी होता है, लेकिन विक्टोरिया उसको एक अननाउन शिप बताती है। मगर जैक अब उस शिप का पीछा करता है और जब वो पीछा करता है तो उसको पता चलता है कि ये शिप इंसानों का था। इस स्पेस शिप में स्लीपिंग पॉड्स थे जिसमें अभी भी कुछ इंसान जिंदा थे। अब यहाँ पर सब कुछ जो भी था जैक विक्टोरिया को दिखाता है और विक्टोरिया अपनी हेड को दिखाती है, वही लेडी को। अब वहाँ पर जैक उन सबको बचाता तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि हाइपर स्लीप में थी और यहाँ पर ये वही लड़की थी जो हमेशा जैक के ड्रीम्स में आया करती थी। पर तभी वहाँ पर ड्रोन्स आ जाते हैं। अब ड्रोन वहाँ पर अटैक करते हैं और 4 सर्वाइवर्स को खत्म कर देते हैं, मगर जैक किसी तरह ड्रोन से उस लड़की को बचा लेता है। जैक यहाँ पर जब भी कोई ऐसा काम करता था तो हमें ये दिखाया जाता है कि स्क्वेंचर्स ने उस पर नजर रखी हुई है। अब उस बॉट को जैक अपने साथ स्टेशन पर ले आता है। ये देखकर विक्टोरिया को काफी ज्यादा अजीब भी लगता है, मगर जैक अब उस लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन उस लड़की की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी।
अब विक्टोरिया यहाँ पर जैक से कहती है कि हमें अपने हेड ऑफिस में इस लड़की के बारे में बताना होगा, मगर जैक विक्टोरिया को कहता है कि कमांड स्टेशन को पहले ही पता है और उन लोगों ने ही वहाँ पर ड्रोन्स को भेजा था कि सर्वाइवर्स को खत्म करने के लिए। अब ये दोनों इस बात को सीक्रेट रखते हैं और इस सर्वाइवर का इलाज करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि जब वो लड़की होश में आती है तो वो जैक को पहचान लेती है। वो वहाँ पर जैक का नाम पुकारती है और सही तरह से होश में आने के बाद वो अपना नाम जूलिया बताती है। और यहाँ पर ये लोग इसको एक बुरी खबर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे शिप के सभी सर्वाइवर्स मर चुके हैं, सिर्फ एक तुम ही जिंदा बची हो। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात उसके लिए ये थी कि वो पिछले 60 साल से सो रही थी। और ये सुनकर जूलिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब ये तीनों मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ पर जूलिया को कुछ भी नहीं पता था कि अर्थ पर क्या हुआ था और अर्थ किस तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। जैक उसको बताता है कि 60 साल में अर्थ का ये हाल हो चुका है और अब अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मगर जूलिया तभी जैक का हाथ पकड़ लेती है और उसको ये लग रहा था कि शायद ये उसका कोई ड्रीम है, मगर जैक उसकी सिचुएशन को समझ सकता था कि ऐसा उसका हाल क्यों है। बाद में जैक विक्टोरिया से ये सवाल भी करता है कि आखिर क्यों ड्रोन्स ने बाकी सर्वाइवर्स को मार दिया, मगर विक्टोरिया उसको कहती है कि वो लोग शायद यहाँ पर गलती से आ गए थे। विक्टोरिया कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो लड़की यहाँ से चली जाए। बाद में जब जैक जूलिया से बात करता है तो जूलिया उसको कहती है कि उसे उस जगह पर से अपने फ्लैट रिकॉर्डर को लाना होगा जहाँ पर उनका शिप गिरकर डिस्ट्रॉय हो गया था। उसको जल्द ही जानना था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। जैक विक्टोरिया को बगैर बताए जूलिया को उसी साइट पर लेकर जाता है जहाँ पर उसका स्पेसशिप क्रैश हुआ था। मगर जब ये बात विक्टोरिया को पता चलती है तो वो जैक को वहाँ पर जाने से मना करती है और कहती है कि जैक मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकती। आमतौर पर डेड यानी स्पेस स्टेशन जब भी ऑनलाइन होता था तभी विक्टोरिया के पास फुल कंट्रोल होता था और जैक को इस बारे में पता था। वहाँ पर जब जूलिया और जैक पहुँचते हैं, अब जूलिया को वहाँ पर अपना फ्लैट रिकॉर्डर तो मिल जाता है, लेकिन ये दोनों स्क्वेंचर्स के जाल में फंस जाते हैं। वो जूलिया और जैक को बेहोश कर ले जाते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ विक्टोरिया को भी इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ही सुबह होती है उनका डाटा ऑनलाइन हो जाता है। यहाँ पर विक्टोरिया उसी लेडी से कुछ ड्रोन्स मांगती है ताकि वो जैक की हेल्प कर सके। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और जूलिया को दूर पहाड़ों में लेकर जाया जाता है और अब वहाँ पर जब जैक को होश आता है तो वो बंधा हुआ था और जहाँ पर जैक को रखा गया था वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। तभी जैक अपने पास एक आदमी की आवाज को सुनता है। वहाँ पर वो आदमी उसी कहानी एंशिएंट रोम के बारे में बात कर रहा था जो कि जैक ने उस बुक में से पढ़ी थी जो उसको लाइब्रेरी से मिली थी। वहाँ पर उस आदमी का नाम बीच था। वो जैक से कहता है कि तुम हमेशा से हमें एलियन समझ रहे हो लेकिन हम लोग इंसान हैं। वो आदमी जैक को ये भी कहता है कि तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी हमारे खिलाफ, लेकिन जल्द ही तुम्हें सच का पता चल जाएगा। वो कहता है मगर मेरे साथी ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि तुम इन सब लोगों को गलत साबित करोगे। वहाँ पर दूसरी तरफ ड्रोन्स ने जैक का डीएनए डिटेक्ट कर लिया था और अब वो ड्रोन्स उसी जगह पर आने वाले थे। ये ड्रोन्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और इन ड्रोन्स का आम इंसान मुकाबला नहीं कर सकते थे। यहाँ पर ये आदमी जैक को एक ड्रोन भी दिखाता है और कहता है कि तुम ही इसको प्रोग्राम करोगे, मगर जैक इस बात के लिए तैयार नहीं था। अब वहाँ पर वो ड्रोन्स भी पहुँच जाते हैं जो जैक को ढूंढ रहे थे। अब वो बीच वहाँ से उसको जाने देता है, लेकिन जैक को वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे रेडिएशन जोन में जा चुका हूँ। वो कहता है कि अगर तुम सच की तलाश में हो तो तुम खुद वहाँ पर जाओ और तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब जैक वहाँ से जूलिया को लेकर निकल जाता है और वो उसी वैली में आ जाता है जिसके बारे में बीच ने उसको बताया था। वहाँ पर वो जूलिया से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, तुम क्या जानती हो, और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो। अब यहाँ पर जूलिया उसको सच बता देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और उसको सब बातें याद दिलवाने की कोशिश करती है। वो यहाँ पर जैक को बताती है कि वो कैसे यहाँ पर आए थे और उसने कैसे जूलिया को प्रपोज किया था। ये उस टाइम के बारे में बता रही थी जब कोई वॉर नहीं हुई थी और दुनिया का हाल ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर जैक को भी सब कुछ याद आने लगा था। इतने में विक्टोरिया उस शिप को जैक के लिए भेजती है और इस बात से विक्टोरिया का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है। अब जब जैक दोबारा से अपने स्टेशन पर आता है, विक्टोरिया वहाँ पर जैक के लिए दरवाजा नहीं खोलती और मिशन कमांड को भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि जैक उसके लिए एक खतरा है और जैक के पास एक सर्वाइवर भी है। हालांकि जैक वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा
ज्यादा समझाता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हम दोनों को गलत तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। विक्टोरिया इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। तभी वहाँ पर जब ये सब बातें उनके कमांड स्टेशन में उस लेडी को पता चलती हैं, जो लेडी विक्टोरिया को सारी इन्फॉर्मेशन देती थी, तो वहाँ पर एक ड्रोन एक्टिवेट हो जाता है। वो वहाँ पर विक्टोरिया को मार देता है और वो जैक को भी खत्म करने वाला था, मगर बाहर बैठी जूलिया उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब कमांड स्टेशन को इन सब बातों के बारे में पता चल गया था। जैक जूलिया को वहाँ से लेकर निकल जाता है। इनके पीछे कुछ ड्रोन्स भी लग जाते हैं, मगर जैक वहाँ से बचते बचाते निकल जाता है और वो वहाँ पर उस रेडिएशन जोन को भी पार कर लेता है। हैरानी की बात वहाँ पर ये थी कि वहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं थी। अब एक ड्रोन के अटैक की वजह से उनका स्पेसशिप वहाँ पर डेजर्ट में गिर जाता है। यहाँ पर आकर जैक के सामने एक अजीब सा मंजर था। वो अपने ही एक क्लोन को देखता है जो कि ड्रोन को मेंटेन कर रहा था। जैक अब जब अपने उस हमशक्ल के पास जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जैक उसको समझाता है कि हमें इस ड्रोन को डीएक्टिवेट करना होगा, मगर यहाँ पर जो एक नया जैक था वो वहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है, मगर तभी वहाँ पर जूली आ जाती है। अब यहाँ पर दोनों जैक्स के दरमियान फाइट होती है। इनमें से जो रियल जैक था वो ड्रोन को डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, मगर क्लॉन्स और रियल जैक की फाइट में जूलिया बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। अब वहाँ पर जैक जूलिया को एक जगह पर लिटा देता है और दूसरे जैक का स्पेसशिप लेकर स्टेशन पर जाने लगता है। दरअसल यहाँ पर जैक और जूलिया के बहुत से हमशक्ल बनाए गए थे और इन दोनों के हमशक्ल अलग अलग एरिया को कवर करते थे और इन दोनों को ये झूठ बताया गया था कि वहाँ पर रेडिएशन जोन है। अब जब जैक वहाँ पर स्टेशन पर जाता है तो वो विक्टोरिया को देखता है। हालांकि कुछ देर पहले जैक की नजरों के सामने विक्टोरिया मर गई थी। अब जैक यहाँ पर उसको अपने साथ जाने की ऑफर तो करता है, मगर विक्टोरिया के माइंड को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो रूल्स को नहीं तोड़ सकती थी। अब यहाँ पर जैक उसको सच तो नहीं बताता। इसके बाद वो मेडिकल किट लेकर जूलिया तक पहुँच जाता है। वो वहाँ पर जूलिया का ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद वो उसको लेकर लेक हाउस पे चला जाता है। वहाँ पर वो लोग कुछ टाइम को स्पेंड करते हैं। अब वो दोनों बीच और उसके लोगों के पास जाते हैं। इस बात पर वो लोग खुश भी थे। यहाँ पर जैक उनका काम भी करता है और उनके ड्रोन को प्रोग्राम भी करता है। असल में सिर्फ जैक ही था जिसको ये ड्रोन्स नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, इसीलिए बीच या इसके लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर बीच जैक के सामने कहानी को और भी ज्यादा क्लियर कर देता है। दरअसल नासा ने एक टीम भेजी थी उस ऑब्जेक्ट की जांच को करने के लिए जो कि अर्थ के ऑर्बिट में आया था। उसमें जैक, जूलिया और विक्टोरिया के साथ कुछ और एस्ट्रोनॉट्स भी थे। उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट देखा है। दरअसल वो एक डेड था और वो एक एलियन था। उसने देखा कि डेड ने हमारे चांद को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसने नासा के उस स्पेसशिप को भी पकड़ लिया और उसमें जो लोग थे यानी कि जैक, विक्टोरिया और जूलिया, उन लोगों पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। वो जैक को बताता है कि तुम्हारी शक्ल के हजारों जैक्स बनाए गए थे। उसने यहाँ पर इंसानों का कत्लेआम किया और जब अर्थ पर से बहुत ज्यादा लोगों का खात्मा हो गया, फिर उन लोगों ने तुम्हारे माइंड को बदल दिया और तुम सब लोगों को अलग अलग काम दिए, जैसे कि तुम्हें एक टेक्नीशियन बना दिया। दरअसल कहानी का विलन डेड ही था। ये वही एलियन था जिसके लिए जैक काम किया करता था। दरअसल जैक ने जो हमें स्टोरी के स्टार्ट में बताया था वो सभी बातें गलत थी। दरअसल यहाँ पर स्क्वेंजर्स कोई एलियन नहीं बल्कि इंसान ही थे और यहाँ पर डेड समंदर के पानी को एनर्जी में भी बदल रहा था और पता नहीं उसने कितने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। असल में जैक ही एक ड्रोन की तरह इस्तेमाल हो रहा था और वो भी अपने लोगों के खिलाफ पिछले 60 साल से ये लड़ाई लड़ रहा था और अब जैक को शायद यहाँ पर सब कुछ याद आ जाए तो वो इनकी हेल्प कर सकता है। इसीलिए बीच ने हमेशा से जैक पर नजर रखी हुई थी क्योंकि उसे कुछ बदलाव नजर आ रहे थे और अब ये सब बातें सच हो गई थी। अब ये सब कुछ जैक के सामने ही था। इससे पहले वो उस ड्रोन को डेड के पास भेजते, वहाँ पर और ज्यादा ड्रोन्स आ जाते हैं और वो यहाँ पर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं और इस फाइट में बीच भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर ये लोग उन ड्रोन्स का मुकाबला तो कर लेते हैं, मगर अपने जिस ड्रोन को ये भेजना चाहते थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और ये बात बीच को भी पता चल जाती है। अब वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। अब यहाँ पर ये लोग ये बात को डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर जाएंगे। इस बात से डैड को कुछ भी शक भी नहीं होगा
और वो उस एलियन के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैक अब जूलिया को उसी स्लीपिंग पॉड में लिटा देता है और खुद स्पेस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर जैक कुछ रिकॉर्डिंग्स को भी सुनता है और यहाँ पर उसको पता चलता है वो जैक ही था जो ओडिसी स्पेसशिप का कमांडर था। विक्टोरिया उसकी सेकंड हैंड कमांड थी और बाकी लोग हाइपर स्लीप में थे और इसमें जूलिया भी शामिल थी। इन लोगों को भेजा गया था उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, मगर उस चीज ने इन लोगों को अपने अंदर खींच लिया था। वो उस वक्त अर्थ से कनेक्टेड थे, वो उस लेडी से कनेक्टेड थे, यानी कि ये सब कुछ रियल था। जैक को वहाँ पर कुछ खतरा महसूस होता है, इसलिए उसने स्लीपिंग पॉड्स को अलग कर दिया था क्योंकि वो ऐसे प्रोग्राम किए गए थे कि वो दोबारा से अर्थ पर लैंड होंगे। और उस ऑब्जेक्ट स्पेसशिप ने जैक और विक्टोरिया को अपने अंदर खींच लिया था। इसके बाद उस एलियन ने उन दोनों के बहुत ज्यादा क्लोन्स बनाए, यानी कि उन दोनों के बहुत ज्यादा हम शक्ल बनाए और उन्हीं को लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जैक और हमें सब कुछ पता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जैक जब उस स्पेस स्टेशन तक पहुँच जाता है तो वो लेडी उसको अंदर आने की परमिशन देती है। जैक अब जब स्पेसशिप पर जाता है तो वहाँ पर वो अपने और विक्टोरिया के बहुत ज्यादा क्लोन्स देखता है। अब वो लेडी उसको वहाँ पर आने की वजह पूछती है। जैक उसको बताता है कि मैं चाहता हूँ जूलिया जिंदा रहे। वो उसको लैंड करने की इजाजत दे देती है। अब जैक उस ऑब्जेक्ट के सामने था जो कि एक ट्रायंगल शेप में था। जैक वहाँ पर उस पॉट को ओपन कर देता है जिसके अंदर वो बीज को छुपा कर लाया था। यहाँ पर जैक जूलिया के बदले बीज को उस पॉट में लेकर आया था क्योंकि बीज की ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी आंखों के सामने उस ऑब्जेक्ट को देखे जब वो डिस्ट्रॉय हो रहा हो। अब जैक और बीज यहाँ पर दोनों मिलकर उसको डिस्ट्रॉय करने का बटन दबा देते हैं। लास्ट वर्ड जैक यहाँ पर बोलता है कि भाड़ में जाओ, ये उस लेडी को बोल रहा था और इसके बाद वो उस स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अर्थ पर उस स्पेसशिप के जितने भी वेपन्स थे वो सभी डीएक्टिव हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो ड्रोन्स भी जो उसने भेजे थे। आखिरकार 60 साल के बाद इंसानों को अपनी दुनिया वापस मिल गई थी और साथ ही अपनी आजादी भी। अब इस मूवी के लास्ट सीन में हम जूलिया को उसी लेक हाउस पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। यहाँ पर उसकी एक बेटी भी थी। असल में ये बेटी जैक और जूलिया की थी। अब जूलिया की बेटी यहाँ पर जैक को देख लेती है। जैक दरअसल एक क्लोन ही था, लेकिन अब उसको सब कुछ याद आ गया था और वो अब अपने घर आ गया था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।